नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि महिलाओं से ये जानने निकले हैं कि बिहार में उनके लिए जो मुख्यमंत्री की तरफ से योजनाएं दी जा रही हैं, जो लाभ दिया जा रहा है, क्या उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच में एक सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जब महिलाओं से संवाद स्थापित करने के लिए जाएंगे तो जो बिहार में दुर्गतियां जहरीली शराब कांड की वजह से मच रहा है या फिर शराब की वजह से जो विकट परिस्थितियां बिहार में मचा है, क्या इस पर नीतीश कुमार समीक्षा करेंगे? ये एक चर्चा का विषय है। बिहार में महिला संवाद यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री निकलेंगे, महिलाओं से संवाद स्थापित करेंगे, जीविका दीदियों से बातचीत होगी। ये पूछा जाएगा कि जो जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए, क्या वो योजना उन तक पहुंच रहा है। लेकिन इसमें एक जो सवाल बार बार उठता है कि क्या नीतीश कुमार शराब चालू कर सकते हैं बिहार में। देखिए, बिहार की राजधानी पटना हो या पटना के आसपास के तमाम जो जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार में, और इस 38 जिलों में शराब सफलतापूर्वक लागू नहीं है। कहीं ना कहीं से मामला निकल के सामने आ ही जाता है। जहरीली शराब कांड की वजह से कितना ज्यादा तांडव मचता है, ये आप सभी दर्शकों से छिपा नहीं है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की अगर चर्चा की जाए तो नालंदा में लाखों लाख की संख्या में जहरीली शराब कांड की वजह से लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हजारों घर बेघर हो जाते हैं। कई महिलाएं जो हैं जिनका या तो पति मर जाता है या बेटे मर जाते हैं। अभी सारण के इलाकों में हाल के दिनों में देखा जाए तो चूंकि सारण के तमाम जो जिले हैं, जिसमें सिवान हो गया, गोपालगंज हो गए, इसके अलावा सारण में छपरा की अगर बातचीत करें, मोतिहारी की बातचीत करें, ये सभी बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और इन इलाकों में शराब का नेक्सस जो है इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि शराब माफिया इन बॉर्डर इलाकों से बिहार के तमाम जिलों में शराब पहुंचाते हैं और जहरीली शराब भी इन इलाकों में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो इन जहरीली शराब की वजह से बिहार की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और स्थिति इस कदर खराब हुई है कि थोड़ी सी भी दुश्मनी किसी से अगर होता है तो शराब के नाम लेकर उनको फंसाया जाता है। हाल ही में आपने देखा होगा, एक दो हफ्ते पहले मैंने ही आप सभी दर्शकों को यह खबर दिया था कि पटना हाई कोर्ट ने इस पर एक सख्त टिप्पणी की थी। एक पुलिसकर्मी जिनको जबरन फंसाया गया, उन्होंने इसके खिलाफ एक याचिका दायर की हाई कोर्ट में और सुनवाई होता है। सुनवाई में वो जीत जाते हैं। जीतने के बाद उन पर जो फैसला आता है कि बिहार सरकार शराब को लेकर के फैसले करे कि इनमें गरीब लोग पिसते चले जाते हैं। इसके अलावा निर्दोष लोग को दोषी बना दिया जाता है। थोड़ी सी भी दुश्मनी होती है तो शराब का नाम दे करके शराब के बारे में उनको फंसा करके उनकी जिंदगी को बर्बाद किया जाता है। तो ऐसे में पटना हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्त टिप्पणी की गई थी, इस पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार इस पर कुछ कड़े कानून बनाएंगे, क्या इस पर समीक्षाएं की जाएंगी या फिर इन समीक्षाओं के अलावा नीतीश कुमार कुछ कठोर नियम कानून बनाने जा रहे हैं। देखिए, जब जब नीतीश कैबिनेट की बैठक होती है तब तब लोगों की नजर इस पर लगा रहता है कि क्या सच में नीतीश कुमार इस बार शराब कानून को लेकर के कुछ बड़ा संशोधन करने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार शराब चालू करेंगे बिहार में, क्योंकि शराब चालू करने से जितनी मौतें नहीं होती हैं उतना बंद करने से लोगों की जानें गई हैं। तो इस वजह से एक सवाल लोगों के जहन में रहता है और चूंकि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं तो महिलाओं से संवाद करने के बाद शायद ये बात जीविका दीदियों के माध्यम से या फिर जो महिलाएं ग्रामीण महिलाओं से वो मिलेंगे तो उनके तक ये बात पहुंचेगी और ये सवाल उठाएंगे भी। नीतीश कुमार के पास ये सवाल जाएगा कि आप शराब कानून में संशोधन कीजिए। देखिए, ये नहीं कहा जा रहा है कि शराब पूर्णतः चालू कर दिया जाए। जैसे गुजरात की अगर बातचीत करें, गुजरात के अलावा मणिपुर की अगर बातचीत करें तो इन जिलों में इन राज्यों में माफ कीजिएगा, शराब कानून में संशोधन हुआ है और संशोधन के बाद इन सभी जगहों पर जो है संशोधन करके शराब चालू कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक फैसला बिहार सरकार कर सकती है कि शराब कानून में संशोधन करके इनको लागू किया जाए बिहार में। शराब के कई ऐसी कंपनियां हैं जो चाहती हैं कि बिहार में इन्वेस्ट करें, जिससे बिहार के राजस्व को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे हाल के दिनों में राजगीर खेल परिसर जो है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहाँ पर पहुंचे थे।
तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब पहुंचते हैं या कोई बड़ा बिजनेसमैन जब इस बिहार में पहुंचता है, या फिल्म नीति को लेकर के जो नीतियां बनाई गई हैं, जो फिल्म डायरेक्टर्स पहुंचेंगे, एक्टर पहुंचेंगे, उनको ब्रांडेड शराब चाहिए होता है। ये सच्चाई है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो उनके लिए क्या बिहार सरकार कुछ बड़ा पहल करेगा? अब चूंकि बिहार में खेल भी शुरू हो गया है, आने वाले वक्त में आईपीएल भी होगा, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कई इंटरनेशनल खेल भी होंगे बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा है कि शायद नीतीश कुमार इस पर संशोधन करेंगे। सबसे ज्यादा क्षति क्या होता है? सबसे ज्यादा क्षति बिहार की महिलाओं को होता है। जहरीली शराब कांड की वजह से गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। तो शायद आने वाले वक्त में नीतीश कुमार इस पर फैसला करेंगे। अब देखिए, दिसंबर के महीने में बिहार में नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। चाहे किसी की भी सरकार बने, एनडीए गठबंधन की सरकार बने या फिर महागठबंधन की सरकार बने, इन सरकार में जब जब ये आते हैं तब तब एक चर्चा उठता है कि शराब चालू हो जाएगा, शराब कानून में संशोधन होगा। यही व्यक्ति जब नीतीश कुमार से अलग होकर विपक्ष में बैठते हैं तो शराब पर खूब हंगामा करते हैं। यही विजय सिन्हा है जो इस वक्त बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। यही सम्राट चौधरी हैं जो बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं। या बीजेपी के कई ऐसे नेता जो विपक्ष में थे, उन्होंने शराब को लेकर के कितने हो हंगामा किए थे। साल 2022 का शीतकालीन सत्र विधानसभा का आप सभी को याद करना होगा। उसी विधानसभा के अंदर में शराब की खाली बोतलें मिली थी, जिस वजह से नीतीश सरकार की भद पिट गई थी। इसके अलावा आप देखिएगा कि उसी समय सारण के इलाकों में, सारण में, मसरक में, इसुआपुर में, इन तमाम जगहों में जहरीली शराब कांड की वजह से तांडव मचा था, जिसकी रिपोर्टिंग खुद हमने जाकर के की थी और बताया भी था कि कैसे वहां पर परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग काफी परेशान हो गए। तो इस वजह से ये सभी हल्ला तो करते हैं, लेकिन जैसे ही ये कुर्सी पर बैठते हैं, इनको सत्ता का लोभ हो जाता है और फिर यही लोग शराब को लेकर के नीतीश के हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। बेशक इस पर संशोधन तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है बिहार के लिए भी, बिहार के राजस्व के लिए भी। और जो जहरीली शराब का एक नेक्सस बनता चला जा रहा है बिहार में, ये कहीं ना कहीं घातक है आने वाले भविष्य के लिए भी। तो बेशक इस पर संशोधन करना बेहद जरूरी है। महिला संवाद यात्रा के खत्म होने के ठीक बाद क्या नीतीश कुमार सच में शराब कानून में संशोधन करेंगे? महिलाओं से संवाद स्थापित करने के बाद नीतीश कुमार क्या एक बड़ा बदलाव बिहार में ला सकते हैं? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देखते हैं नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के बाद उनका फैसला क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।